नमस्कार। आइए देखते हैं कि ग्रहों के गोचर जो हैं आने वाले समय में आपको क्या देने जा रहे हैं। ख़ास तौर से सभी राशियों की वीडियो बनती आ रही है, तो ख़ास तौर से जो कन्या राशि है, कन्या राशि जो होती है वो मान के चलिए कि एक द्विस्वभाव राशि होती कह सकते हैं। यानी ये निर्णय लेने में थोड़ा देर लगाते हैं। कभी कभी अच्छी चीज़ भी कह सकते हैं इसको, कभी कभी इसको बुरी चीज़ भी कह सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि देर लगाने से बेहतर चीज़ें मिल जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि बेहतर चीज़ें छूट जाती हैं। तो एक द्विस्वभाव राशि है कन्या राशि। और इसको क्या मिलेगा, इसका गोचर कैसा हो रहा है, और कन्या राशि यदि चीज़ों को किस तरह से करे कि मार्च का महीना सफलतादायक बीते उनके लिए, तो आइए वीडियो देखते हैं और कुंडली के माध्यम से समझने का एक प्रयास करते हैं। चूँकि देखा जाए तो कन्या राशि वाले को कह सकते हैं कि ये उसी कार्य में हाथ डालते हैं जहाँ इन्हें फ़ायदा समझ में आता है। ये काम हर व्यक्ति करते हैं, लेकिन कन्या राशि वाले इस काम पे एक विशेष समय लगाते हैं कह सकते हैं। यानी पूरा उसका ऊपर और नीचे सारा सोच लेते हैं, लाभ और हानि पूरा सोच लेते हैं, और उस पर लंबे समय तक विचार करने के बाद उस काम में हाथ डालते हैं। तो इनको फल बड़े अच्छे मिलते हैं निश्चित रूप से, चूँकि बुध इसका लॉर्ड होता है, और बुध जो है वो गणित करने के लिए, मैथमेटिक्स करने के लिए, वाक्य पटुता के लिए जाना जाता है। तो इन सारी चीज़ों में बड़े ही बेजोड़ होते हैं, बड़े ही एक कह सकते हैं कि वो पारंगत होते हैं एक तरह से ये कामों को करने के लिए। तो इन्हीं कन्या राशि वालों का मार्च कैसा गुजरेगा, गोचर पे यदि हम दृष्टि डालें तो मंगल और राहु इनके भाग्य भाव में अंगारक दोष बनाएंगे। और राहु चूँकि कह सकते हैं अकेला जब रहता है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से भाग्येश जब होता है राहु स्वगृही, तो बड़ा ही शानदार फल देता है। मंगल के आने से थोड़ी परेशानियाँ उत्पन्न करेगा, चूँकि अंगारक दोष बनेगा, तो अचानक से लाभ और अचानक से हानि दोनों की संभावना यहाँ पे बनाएगा मंगल राहु। केतु जो है उनके तृतीय भाव में बना ही हुआ है, पराक्रम भाव में। शनि और बृहस्पति जो हैं इनके पंचम भाव में बने हैं, जहाँ पे कि शनि अपनी खुद की राशि में है और बृहस्पति जो है वो नीचभंग बना के पंचम में बना हुआ है। एक और योग बनेगा छठे भाव में बुध और शुक्र का, जो कि पूरे मार्च भर रहेगा। और यहाँ पे सूर्य भी रहेगा, हालांकि सूर्य मैंने मीन राशि में 7th हाउस में दिखाया है, लेकिन मीन राशि में सूर्य जो है वो 14 मार्च के आसपास जाएगा। तो 14 मार्च से पहले तक ये बुध शुक्र के साथ ही रहेगा और आपके छठे भाव में रहेगा। तो ये सारे इतने गोचर हैं, और फल क्या मिलेंगे आइए देखते हैं कि मार्च का महीना कन्या राशि वालों को कहाँ तक लेके जाएगा। और यदि हम पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करें तो पहले हम व्यापार को यदि ले लें और सर्विस को ले लें, यानी जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो लोग सर्विस से जुड़े हुए हैं, उनको कौन से फल मिलने जा रहे हैं। ख़ासतौर से व्यापार जो होता है वो आपका अच्छा चले, इसके लिए आपका धन भाव, आपका लाभ भाव और आपका सातवां भाव, ये तीनों ही जो है काफ़ी अच्छे से प्रभावित होने चाहिए, काफ़ी अच्छे फल देते हुए नज़र आने चाहिए। तो यदि हम सातवें भाव की बात करें जो कि व्यापार का भाव है, तो 14 मार्च तक आप देखेंगे कि यहाँ पे सूर्य नहीं है, ये अकेला यहाँ है, और इसका लॉर्ड जो है बृहस्पति पंचम भाव में आपके बैठा हुआ है। तो ख़ास तौर से वो व्यापारी जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोचिंग चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, टीचर हैं, या कहीं पे अपना प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, उनके लिए बड़े ही शानदार फल लेके आएगा। क्योंकि पंचम भाव जो शिक्षा का भाव है और उस लॉर्ड में व्यापार भाव का लॉर्ड पंचम में बैठने का मतलब है कि इन सब कार्यों में बड़ी ही शानदार सफलता देगा, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जाएगा। और शनि की आप देखेंगे तीसरी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे है, तो ये दिखाता है कि चीज़ें धीमे धीमे आपको मिलेंगी, लेकिन बेजोड़ मिलेंगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बृहस्पति जो है वो शनि के ही लॉर्ड भाव में है पंचम में, तो चीज़ों को बड़ा ही शानदार देगा, लेकिन धीमे धीमे देगा। शनि की आदत है कि कर्म करा के फल को देता है। तो शनि जब उच्च का हो या स्वगृही हो पंचम भाव में, केंद्र या त्रिकोण में, तो निश्चित रूप से लाभदायक राजयोगदायक हो जाता है। तो व्यापारियों के लिए एक बेहतर अवसर है, खासतौर से वो लोग जो कि शिक्षा या एजुकेशन के किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ट्यूशन के किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोचिंग के किसी संस्थान से जुड़े हैं, उनको बड़े बेजोड़ सफलता मिलने की संभावना है। बाकी लोगों के बिजनेस भी चलेंगे, ऐसा नहीं है। शनि की दृष्टि अच्छी है, बृहस्पति है लॉर्ड, तो अच्छे चलेंगे, लेकिन इस फील्ड से पर्टिकुलर जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है ये समय। सर्विस की यदि हम बात करें तो सर्विस के लिए आप देख सकते हैं कि आपका 10th हाउस जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ बुध आप देख रहे हैं आपके 6th हाउस में चला आया है। हालांकि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये नवम पंचम का योग बनाएगा, तो छठे भाव में आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे, और परास्त करके उच्च अधिकारियों के सहयोग से आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें चूँकि छठे भाव में हैं तो थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन सर्विस वालों के लिए भी एक अवसर बेहतर रहेगा, कहीं से कोई समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पाप प्रभावित भी आपका दशम भाव नहीं है। दशम भाव पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि जो है वो फिलहाल अभी नहीं पड़ रही है। तो चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी, आपके कर्म पे आधारित मिलेंगी। जितने आप कर्म करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको पद की उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, ये आप कह सकते हैं। तो यदि ओवरऑल एक तुलना की जाए तो व्यापारियों के लिए सर्विस वालों से ज़्यादा बेहतर अवसर बने हुए हैं फिलहाल मार्च के महीने में। तो ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करना है, व्यापारी भी ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करेंगे तो उन्हें फ़ायदा मिलेंगे, लेकिन उनका भाग्य थोड़ा ज़्यादा प्रबल है।
थोड़ा कर्म करके हो सकता है थोड़ा ज़्यादा कर लें, आपका भाग्य उतना ही है जितना आप कर्म करते हैं। तो सर्विस वाले अपने कर्म को पूरा करें, फल बड़े अच्छे मिलने वाले हैं व्यापारियों को भी और सर्विस वालों को भी। यदि हम हेल्थ की बात कर लें और आपके ट्रैवल की बात कर लें कि हेल्थ आपका कैसा रहेगा, ट्रैवल आपका कैसा रहेगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका छठा भाव जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है। सूर्य जो है 14 मार्च तक रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कह सकते हैं, आँखों से संबंधित प्रॉब्लम कह सकते हैं, खासतौर से बाईं आँख से संबंधित प्रॉब्लम कह सकते हैं। और चूँकि आप देखेंगे छठे भाव के से सूर्य की दृष्टि आपके 12वें भाव पे भी रहेगी, जो अज्ञात खर्च का भाव है, हॉस्पिटल में खर्च का भाव है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों पे खर्च करा सकता है यहाँ पे। लेकिन 14 मार्च के बाद आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं रहेंगी, सिवाय इसके कि आप अपने पेट का ख्याल रखें, क्योंकि बुध शुक्र जब इस छठे भाव में रहते हैं तो आदमी आशा से ज़्यादा खाने लगता है या खान पान में अतिरेक करने लगता है, मदिरा पान करना या मांस को खाना, ये सारी चीज़ें करने लगता है, तो पेट में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो हेल्थ वाइज आपको सिर्फ इतना ही सजग रहना है कि अपने ब्लड प्रेशर को लेके, अपने पेट की प्रॉब्लम को लेके सजग रहना है। बाकी बहुत कोई गंभीर समस्या आपको नहीं होने जा रही फिलहाल इस महीने में। तो हेल्थ वाइज एक अच्छा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा को यदि हम ले लें तो आज यात्रा के लिए आपका 12वां भाव, आपका चौथा भाव और आपका 8वां भाव, ये जो है तीनों कहीं ना कहीं से कोरिलेट होने चाहिए, कहीं ना कहीं से ये अच्छे होने चाहिए आप। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो 12वां भाव है उसका लॉर्ड आपके छठे में रहेगा, कुछ समय 7वें में रहेगा, तो व्यापारिक यात्रा करा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेंगी कह सकते हैं। यात्राएं जो हैं आपकी बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेंगी, खासतौर से व्यापार से संबंधित यात्राएं। साथ ही आपके चौथे का लॉर्ड जो है बृहस्पति आपके पंचम में रहेगा, तो ये भी आपकी यात्राएं करा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी नहीं रहेंगी फ्रूटफुल, इसलिए यात्रा में बहुत ज़्यादा अवसर या लाभ नहीं मिलने वाला है आपको। तो यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा न करें, ज़्यादा अच्छा। हालांकि शुक्र कहते हैं कि छठे भाव में रहे तो यात्राएं कराना, संसार की भोग विलास की वस्तुओं को उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें करता है। तो सरप्लस पैसे हैं तो इन सब चीज़ों से आप यात्रा कर सकते हैं भोग विलास के लिए या घूमने फिरने के उद्देश्य से, लेकिन व्यापारिक यात्राओं में या किसी और चीज़ की यात्राओं में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रतिफल मिलने की संभावना नहीं है। तो जितनी कम यात्रा करेंगे उतने ज़्यादा आप अच्छे रहेंगे, उतने ज़्यादा आप संभले रहेंगे कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए यदि हम बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही शानदार अवसर बने हुए हैं। अचानक से लाभ, यानी भाग्य में राहु का होना भाग्य भाव में आपको उस ऊंचाई पे पहुंचा सकता है जहां की आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन मंगल का यहाँ पे आ जाना ये दिखाता है कि आपको अब अचानक से लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपको कर्म भी पूरे करने होंगे। खासतौर से शनि जब पंचम में हो और अपने खुद के राशि में हो तो कर्म बिना कराए कोई काम नहीं देता है। देता बड़ा उच्च पद है, काफ़ी अच्छा अधिकारी आपको बना सकता है, वो चीज़ें करा सकता है जिसके लिए आप सोचते थे कि ये चीज़ें मिल जाएँ तो बेहतर होगा मेरे जीवन में, वो सारी चीज़ें दे सकता है। खासतौर से बृहस्पति का नीचभंग भी जो 6 अप्रैल तक है, फल बड़े बेजोड़ आपको दे सकता है, बड़े अच्छे दे सकता है कह सकते हैं आप। लेकिन आपको अपने प्रयास करने होंगे। शनि को इसीलिए कर्म का देवता या न्याय का अधिष्ठाता माना जाता है कि कर्म करके ही ये न्याय करता है। तो जितने कर्म करेंगे उतना ही न्याय करेगा शनि आपके साथ। फल बड़े अच्छे मिल सकते हैं स्टूडेंट्स को यदि वो पढ़ाई लिखाई करते हैं अच्छे से और पाने का प्रयास करते हैं अपने पूरे कर्म करके। तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक बेहतर अवसर है, भाग्य उनके साथ है, अचानक से ऊंचाई मिलने की संभावना यहाँ बनाता है। तो चीज़ों को करिए, बेहतर चीज़ें मिलेंगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इतनी चीज़ें थी। दाम्पत्य जीवन को ले लें और पारिवारिक जीवन को यदि ले लें आप, तो दाम्पत्य जीवन जो है आपका वो आपके सप्तम भाव से, और पारिवारिक ओवरऑल आपका परिवार कैसा है, जीवन कैसा है, वो आपके द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो सप्तम भाव का लॉर्ड जो है पंचम में है, तो निश्चित रूप से अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। संतान होने के योग हैं और शादी विवाह होने के योग हैं, दाम्पत्य जीवन में कंपेटिबिलिटी के योग हैं। हालांकि सूर्य के 14 मार्च के आने के बाद थोड़ी वाणी में कठोरता के कारण या थोड़ा मनमुटाव के कारण एक दूरी बन सकती है, लेकिन चूंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी तीसरी आपके दाम्पत्य जीवन पे, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव आने की संभावना है। लेकिन चूंकि बृहस्पति लॉर्ड और पंचम में बैठा है तो निश्चित रूप से बड़े अच्छे प्रतिफल भी उसके देगा। थोड़े नोक झोंक के साथ चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी और बहुत बड़े झगड़े की या बहुत बड़े एक डिटैचमेंट की कोई संभावना नहीं है। कंपेटिबिलिटी वैसे ही बनी रहेगी, जैसे कि एक हारमोनी बनी रहेगी वैसे जैसे कि एक बनी रहती है। चीज़ें नॉर्मल गुजरती रहेंगी छोटे मोटे तनाव के साथ। तो दाम्पत्य जीवन के लिए एक बेहतर है, कहीं कोई बहुत समस्याजनक नहीं है कह सकते हैं। यदि हम सेकेंड हाउस को ले लें जो कि आपके ओवरऑल पारिवारिक जीवन का, जिसमें कि आपके माता पिता भी हैं, भाई बंधु भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे लोग जोड़ के एक परिवार जो बनाते हैं, उसके भाव की कर लें बात, तो ये जो है आपका इसका लॉर्ड जो है आपके छठे भाव में जाएगा, शुक्र जो है यहाँ पे। और शुक्र शनि की राशि में अच्छे भाव में होता है। हालांकि छठे भाव में भाववश देखें यदि तो थोड़ा आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन शनि की राशि में है तो बहुत ज़्यादा एक नहीं रहेगा, हर्ष उल्लास का वातावरण रहेगा पारिवारिक जीवन में, और त्यौहार मनाना, लोगों के साथ घुलना मिलना, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, कहीं से कोई समस्याजनक नहीं है चीज़ें यहाँ पे। तो इसमें आपको एक बेहतर अवसर है, परिवार में हारमोनी बनी रहेगी, तो आपका जीवन भी जो है वो सुखपूर्वक आगे गुजरता रहेगा। और निश्चित रूप से शांति परिवार में बने रहने पे
आपका कार्य करने में मन भी लगता है और चीज़ें बड़ी अच्छी आपको मिलती हैं, क्योंकि आप प्रयास अपने पूरे करते हैं टेंशन फ्री हो गए। तो ये पूरा ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा ही अच्छा एक अवसर बना हुआ है कन्या राशि वालों के लिए। अपने पूरे कर्म को करिए, पूरा पाने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से फल बड़े आपके अच्छे मिलेंगे आने वाले समय में। पूजा आपको करनी है तो मैं बार बार बताता हूँ कि चूँकि आप देखें तो 11 मार्च को शिवरात्रि है, तो शंकर जी की पूजा करिए। मैंने पहले ही बताया, शंकर जी की आराधना आप करिए, फल बड़े अच्छे मिलेंगे। लेकिन खास तौर से शनि और मंगल को यदि देखेंगे तो कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मंगल चूँकि हर सवा महीने पे गोचर करता ही रहता है, जिस भाव में जाता है या तो वहाँ से राजा बनाने की शक्ति रखता है, या तो कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम दे देता है, आंखों की प्रॉब्लम दे सकता है, या फिर आपस में मनमुटाव की प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ राहु के साथ फिलहाल अंगारक दोष बनाया है, तो अचानक से लाभ देगा लेकिन अचानक से बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकता है। तो मंगल को शांत करना, अपीज करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आपको पूजा हनुमान जी की करनी होगी। खासतौर से मंगलवार को जरूर जाएं। रोज़ जाना तो बड़ा ही बेहतर होता है, लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है लोगों को, तो मंगलवार को जरूर जाएं। मंगल की आराधना जरूर करें, हनुमान की आराधना जरूर करें। तुलसी की माला चढ़ाना या हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करना, ये सारी चीज़ें बड़े ही बेजोड़ फ़ायदा दे सकता है आपको मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने में। तो ये सारी चीज़ें करिए, फल बड़े अच्छे आपको मिलेंगे। शुभकामनाएं हैं आपको कि आप आगे बढ़ें और जीवन में जो लक्ष्य आपका है वो पाने का प्रयास करें। वो चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे सर्विस वाले हों, सभी के लिए शुभकामनाएं कि सभी लोग पाएँ बेहतर एक जीवन जिएँ, आगे बढ़ें अपने जीवन में।